ये सिम का नेटवर्क सही नहीं है, क्योंकि ये सिम जैसे हाय हाय Hey guys, ये सिम का जो नमस्ते। है दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सिम के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि दुनिया में कितने प्रकार का सिम है। एयरटेल, जियो, वोडा, सोडा, बीएसएनएल, फलान ढेकान, मतलब बहुत सारा सिम है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कौन सा सिम सबसे अच्छा है? नहीं। वैसे तो देखा जाए, आप कौन से जगह से हो ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आप जिस जगह में हो उस जगह में आपको कौन सा सिम अच्छा होगा और कौन सा सिम आपको लेना चाहिए। तो ये हम बताएंगे आज की वीडियो में। जैसे कि सिम होता है एक जियो, एक होता है एयरटेल, एक होता है वोडा और एक होता है बीएसएनएल। तो खैर, हम सबसे पहले बताएंगे आपको एयरटेल के बारे में। एयरटेल का जो सिम है उसका रिचार्ज जियो के मुकाबले महंगा है, लेकिन एयरटेल का जो नेटवर्क है वो आपको सही मिलता है। जो पहले जो एयरटेल वाली ये लड़की थी, ये हर जगह में जाती थी कि ये देखो एयरटेल का स्पीड, एयरटेल का स्पीड। लेकिन अब जैसे एयरटेल का स्पीड स्लो हो गया है जियो के आने के बाद, मतलब जियो का सिम जब से आया है वो एयरटेल वाली लड़की ऐसे गायब हुई है जैसे सैमसंग को आने के बाद नोकिया का पतला पिन का चार्जर। जी, एयरटेल में आपको होता ही है कि जैसे आपने 1 महीने का रिचार्ज किया और 1 महीने का रिचार्ज हो जाने के बाद यहाँ ध्यान दोगे, आपके साथ होगा ये कि उसमें इनकमिंग कॉल लगना बंद हो जाएगा। अगर कोई आदमी आपको कॉल करता है ना, तो आपको वो कॉल लगेगा नहीं। मतलब कोई आदमी अगर कॉल किया आपको, आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो ये बताएगा, देखो Incoming call is not available on this number. It will be resumed post recharge. इस नंबर पर ऐसा बोलेगा कि इस नंबर पे इनकमिंग सेवा बंद है, कृपया फ़ोन को रिचार्ज करें, नहीं तो आपका कॉल आना भी बंद हो जाएगा। तो ये एक नुकसान है। तो एयरटेल का सिम में ये खराबी है जो कि अच्छा नहीं है, और एयरटेल का नेटवर्क आपको सही मिलेगा। बाकी रिचार्ज जियो के मुकाबला एयरटेल का काफ़ी महंगा है। अगर जियो 1.5 GB 240 में देता है ना, तो एयरटेल आपको 265 रुपया लेता है 1.5 GB का, और उसके बाद भी जितना दिन तक रिचार्ज है तब तक ही। और ये बात है, एयरटेल में आपको ये नुकसान है, कहीं कहीं आपका नेटवर्क फंस जाएगा, तो ये भी दिक्कत है। और एयरटेल का एक फ़ायदा ये है कि जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, ये टूट गया तो आपके पास कोई बटन वाला फ़ोन है ना, तो उसमें भी आप एयरटेल का सिम को लगा के अपना ऑन कर सकते हो, अपना बात विचार कर सकते हो। ये एयरटेल का सबसे अच्छा पॉइंट है। तो अगर आप एयरटेल के यूज़र हो तो एयरटेल में आपको ये सब दिखेगा। और एयरटेल में एक और बात है कि जैसे आपको अगर 1 GB डाटा कंपनी ने दिया है, ठीक है, तो अगर आप 1 GB डाटा यूज कर लेते हो ना, तो उसके बाद हल्का सा भी आपका नेट नहीं चलेगा। अगर आप किसी को व्हाट्सएप में हाय लिख के भी भेजोगे तो वो हाय भी नहीं सेंड होगा 1 GB डाटा ख़त्म हो जाने के बाद। और एयरटेल में और एक चीज़ है कि अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया, आज अगर ख़त्म हो गया इस समय, तो बस इस समय से ही आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा ना किसी को कॉल लगेगा, ना व्हाट्सएप में बात होगा, ना मैसेज आएगा, ना हल्का सा भी नेट चलेगा। तो ये सब एयरटेल का नुकसान है। अब बात करेंगे सेकंड में जियो का। तो जियो का सिम ये है कि सबसे पहले तो जियो का सिम आपको पोस्टपेड ऑल इंडिया का मिल जाएगा। ऑल इंडिया का जब पोस्टपेड मिलेगा तो ये तो बहुत ही अच्छी हो जाएगा। और अच्छा के बाद मेन होगा आपको ये एयरटेल का जो 4G नेटवर्क है, ये आपको 64 MB पर सेकंड का स्पीड देता है हाईएस्ट। बाकी आप कौन जगह से हो, कहाँ से हो, ये तो उस जगह का नेटवर्क के हिसाब से काम करेगा। जियो के सिम में आपका ये सुविधा है कि अगर आपका सिम मतलब रिचार्ज मान के चलो ख़त्म हो जाता है, तो भी आप 1 महीना 2 महीना तक अगर रिचार्ज नहीं करोगे ना, तो भी आपके फ़ोन में इनकमिंग जो है वो कभी बंद नहीं होगा। ये आपको जियो का सबसे अच्छी बात है। एयरटेल के मुकाबला ये अच्छी बात है। और अगर आपका रिचार्ज कभी जियो में ख़त्म हो जाता है, तो आपको 2 दिन तक समय मिलेगा कि आप अपना फ़ोन को रिचार्ज करो। 2 दिन तक आपको किसी एयरटेल से एयरटेल को कॉल नहीं कर सकते हो, बाकी जियो से जियो में कॉल कर सकते हो। और नेट भी आपको इतना चलेगा कि आप अपने फ़ोन का रिचार्ज अपने फ़ोन पे गूगल पे से कर सकते हो। ये आपको जियो में ही मिलेगा, बाकी कोई कंपनी में नहीं मिलेगा। एक बात और है, अगर आपका जियो का सिम कभी बाई चांस भुला जाता है या खो जाता है, तो ये सिम को वापस आपको रिकवर करने के लिए ना
आपको जियो का स्टोर ही जाना होगा। और एयरटेल में ये है कि एयरटेल का कभी आपका सिम भुला गया तो आप किसी भी एयरटेल के दुकान में जाओगे जहाँ सिम मिलता है तो वो आपको रिकवर करके दे देगा। कुछ बात एयरटेल का अच्छा है, कुछ बात जियो का अच्छा है। जियो का एक और बात है कि जैसे आपका ये स्मार्टफोन है, ये गिर के फूट गया, ठीक है, अभी आपके पास पैसा नहीं है कि नया स्मार्टफोन खरीदे, उस केस में फिर आपको जियो का सिम बेकार हो जाएगा। इसे आप बटन वाले फ़ोन में नहीं लगा सकते। आपको एयरटेल का ही सिम अच्छा है। बाकी आप देख लो कि आपको कौन सा सिम पसंद है। बात करेंगे अब BSNL का। BSNL का तो 3G नेटवर्क है, इसका 4G नेटवर्क अभी आया भी नहीं है। इसका ना नेट सही चलेगा आपको, ना ही कॉलिंग। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर है जिसको आप बस फ़ोन में लगा के यूज करते हो तो आप BSNL का ले सकते हो सिम। BSNL सरकारी सिम है। अगर आपका ये सिम खोता है तो आपको थाना पुलिस का चक्कर लगाना होगा ये सिम को वापस रिकवर करने के लिए। करेंगे VI और आइडिया का, मतलब वोडाफोन और आइडिया जो अलग कंपनी था दोनों मिलके एक हो गया है जिसका नाम है VI। तो ये सिम की बात करेंगे तो ये सिम में भी बाकी आपको एयरटेल की जैसा सारा सुविधा मिल जाता है। ये सिम का नेटवर्क सही नहीं है क्योंकि ये सिम जैसे ये सिम का जो नेटवर्क है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसमें जैसे कि वोडाफोन और एयरटेल बिक गया है दोनों हाथ मिला के आपस में एक हो गया है जो हो गया है VI। तो इसका अभी यूजर सबसे कम है। अब यूजर का बात किया जाए तो अभी पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जियो का यूजर है, उसके बाद एयरटेल का है, उसके बाद जो अदर है VI और BSNL इसका यूजर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो VI का यूजर कम है। ये सिम भी कभी भी बंद हो सकता है कंपनी। आप VI का सिम अगर यूज करते हो तो उसे जल्दी एयरटेल या जियो में पोर्ट करा लो। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे जल्दी न्यू वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, 'cause I don't